जी मनी हेल्थ शो में मैं नेहा बजाज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारा शो आगे देखने से पहले करना है आपको एक काम, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए एंड डू हिट द बेल आइकन। और आज के वीडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मयंक शर्मा, जो कि एक ऑर्थोडोंटिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं एस्थेटिका 360 के। 12 सालों का अनुभव है इन्हें और उसी के साथ साथ नोएडा में इनका क्लिनिक बेस्ड है। आइए आज उनसे चर्चा करते हैं। डॉक्टर मयंक, जी मनी हेल्थ शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वी आर ग्लैड टू हैव यू एज अ गेस्ट। अच्छा, हमारे दिमाग में हमें पता है एक डेंटिस्ट है, डेंटल सर्जन है, लोगों को ऑर्थोडोंटिस्ट के बारे में नहीं पता है। सो आप हमें ये बताइए, डेंटिस्ट कौन है, ऑर्थोडोंटिस्ट कौन है, कब किसको कांटेक्ट करना है? देखिए, हर ऑर्थोडोंटिस्ट सबसे पहले तो डेंटिस्ट है, बट 5% डेंटिस्ट ही ऑर्थोडोंटिस्ट बन पाते हैं। तो एक ग्रेजुएशन करने के बाद डेंटिस्ट्री में एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है विच इज स्पेशलाइजिंग इन ऑर्थोडोंटिक्स। 3 साल का कोर्स है, उसके करने के बाद ही ऑर्थोडोंटिस्ट का। अच्छा, तो सर डेंटिस्ट्री में कौन से चीजें कवर होती हैं और ऑर्थोडोंटिस्ट जो हैं, मतलब आपके पास किस तरीके के पेशेंट्स आते हैं? देखिए, डेंटिस्ट्री में हम सारे तरीके के पेशेंट्स को डील करते हैं, जैसे उनके दांतों में कुछ भी प्रॉब्लम है, पेन है, सेंसिटिविटी है, कैविटी है, एक्सट्रैक्शन होना है। जब हम इन्हीं चीजों के स्पेशलाइजेशन पे जाते हैं तब MDS डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री काम आती है। तो जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्थोडोंटिक्स एंड डेंटोफेशियल है। इसमें हम ब्रेसेस और हड्डियों का जो ट्रीटमेंट है मुंह के, उनको कवर करते हैं। ओके, तो सर यानी कि जितने भी ब्रेसेस और बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारे ऑर्थोडोंटिस्ट की डोमेन में आते हैं? हाँ जी, जी। ओके, अच्छा सर, आपने ब्रेसेस की बात की तो मैं ब्रेसेस की ही बात से शुरुआत करती हूँ। अधिकतर ब्रेसेस के बारे में लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है और मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर एक बार ब्रेसेस लगवाए तो 4 साल लगवाने पड़ेंगे, तब दांत सीधे होंगे। पता नहीं खाना कैसे खाते हैं, कौन सी उम्र में लगवाने चाहिए। अगर कोई 25 साल का है तो क्या वो भी ब्रेसेस लगवा सकता है? तो उम्र से मैं शुरुआत करती हूँ। ब्रेसेस की आइडियल एज क्या है? हम 8 से 14 साल का जो एक फेज है, इसमें ग्रोथ फेज जब चल रहा होता है तो हमको बिना ब्रेसेस के भी हम जो अलाइनमेंट्स कर सकते हैं, उसमें एडवांसमेंट्स कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो उस ग्रोथ फेज को यूटिलाइजेशन के लिए सबसे एक आइडियल एज मानी जाती है 8 to 40। बट आज का ट्रेंड है एडल्ट ऑर्थोडोंटिक्स। तो मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो अपनी लेट 40s में है, 50s में है, एंड दे आर स्टिल नॉट कॉन्फिडेंट विद देयर स्माइल, और वो आज भी अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट स्टार्ट करा रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड विद द आउटकम। सर, क्या बिना दांत निकाले, बेसिकली जो दांत बाहर निकले होते हैं या टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनका अलाइनमेंट भी सही हो सकता है? क्योंकि एक अच्छी स्माइल के लिए दांतों का अलाइनमेंट सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, एक जैसे आपने मुझे कुछ चीजें बोली कि बहुत सारे मिथ्स बने हुए हैं, तो एक ये भी मिथ बना हुआ है ऑर्थो ट्रीटमेंट के लिए कि बिना दांत निकाले ऑर्थो ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। तो हर एक केस अपने आप में एक अलग है, जिसमें अगर मैं दांत निकालने की जरूरत की बात करूं तो सिर्फ 10 से 15% ही केस ऐसे होते हैं जिसमें दांत निकालना जरूरी होता है। वरना आजकल बहुत सारे ऐसे एडवांसमेंट्स आ चुके हैं ऑर्थोडोंटिक्स के अंदर कि बिना दांत निकाले भी अलाइनमेंट किया जा सकता है। ओके, एंड सर, क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है? ओके, तो ये प्रोसीजर बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। बट हाँ, जब भी हम दांतों के अंदर मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, इनिशियल फोर्सेस लगना स्टार्ट होते हैं, तो शुरुआत के 4 से 5 दिन के लिए बहुत ही माइल्ड पेन होता है, जिसके लिए हम बहुत माइल्ड पेन किलर साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आजकल सर एक और कॉन्सेप्ट है जो बड़ा चलन में है, वो है इनविजिबल ब्रेसेस। तो जो तार वाले ब्रेसेस हैं वर्सेस इनविजिबल ब्रेसेस हैं, उनमें क्या फर्क है?
तो हमको सबसे पहले ये चीज समझनी होगी कि हर एक ट्रीटमेंट का जो भी एक लाइन है उसकी एक अपनी लिमिटेशन है। तो अगर हम ट्रीटमेंट्स की बात करें, अगर सीवियरिटी की बात करें, तो बहुत ही माइल्ड टू मॉडरेट जो केसेस हैं वही सिर्फ इनविजिबल अलाइनर्स से किए जा सकते हैं, जबकि अगर हम ब्रेसेस की बात करें तो वो सीवियर केसेस के लिए भी बहुत हेल्पफुल है। अगर हम ट्रीटमेंट टाइम की बात करें, अलाइनर्स के थ्रू जो भी केसेस करे जाते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, बट ब्रेसेस का कंट्रोल ज्यादा अच्छा होता है, थोड़ा सा कम टाइम में। बट हाँ, एक ये बहुत बड़ा अंतर है कि पर्सन टू पर्सन डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब जैसे आप शोबिज में हैं, अगर आप कल को अपना ऑर्थो ट्रीटमेंट कराना चाहेंगे तो आपके दिमाग में ये जरूर रहेगा कि मैं ब्रेसेस लगा के आई विल नॉट बी लुकिंग गुड। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए अलाइनर्स को प्रेफर किया जाता है, और जिन लोगों के लिए ये चीज दिमाग में नहीं है उनके लिए ब्रेसेस ज्यादा प्रेफर। ओके, एंड डॉक्टर साहब एक और चीज बताइए कि अगर बाय चांस किसी ने ब्रेसेस लगाए हैं और जैसे आपने बोला 8 साल का बच्चा है, अब आपके मिल्की टूथ भी गिर रहे हैं, कैविटी भी लगता है बच्चों को, सो अगर कोई उस एज ग्रुप में है तब भी अगर हम ब्रेसेस लगाते हैं तो क्या कोई दिक्कत? नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ऑर्थोडोंटिस्ट का काम है उन सारी दिक्कतों को देखते हुए अपने ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाना। कोई भी दिक्कत नहीं आती है, सारी दिक्कत हम देखते हैं। एंड अगेन, अगर आपको एक एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, उनकी एक्सपर्टीज को जानना है, स्पेशली जब बात आपके दांतों से जुड़ी हो, चाहे वो ब्रेसेस है या फिर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, डेफिनेटली एन ऑर्थोडोंटिस्ट कैन गाइड यू द बेस्ट। एंड ऑन दैट नोट डॉक्टर मयंक, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से जी मनी हेल्थ शो के लिए कीमती वक्त निकाला, हम आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू, प्लेजर इज ऑल माइन। तो ये थे डॉक्टर मयंक जिन्होंने आज हमें ब्रेसेस के बारे में कुछ बेसिक जानकारी दी। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। किसी और विषय पर भी अगर आप चर्चा देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। इसी के साथ मैं नेहा बजाज अब आपसे लेती हूँ इजाजत। मिलेंगे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में एक नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए जी मनी हेल्थ शो। अच्छी सेहत हमारा वादा।